इस वीडियो में बात करेंगे एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में और एफएनओ में भी खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग की ब्राइट साइड आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, एक दिन में 2 करोड़ का प्रॉफिट, एक दिन में 5 करोड़ का प्रॉफिट। पर इस वीडियो में ब्राइट साइड के बारे में बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे डार्क साइड के बारे में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की एक डार्क साइड भी है जो कि ब्राइट साइड से कहीं ज्यादा डार्क है। और ये जो डार्क साइड है अक्सर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है और इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ भाई हमें डिमोटिवेट मत करो। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं है। इस वीडियो का जो एकमात्र पर्पज़ है वो है रियलिटी चेक, क्योंकि एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं और वो दोनों पहलू आपको पता होने चाहिए। हर चीज़ की दो साइड होती है, एक ब्राइट साइड एक डार्क साइड, वो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। जब दोनों चीज आपको पता होती है तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस है एक सिक्के के दोनों पहलू दिखाना, ना कि सिर्फ जो एक ब्राइट साइड है उसको देख के आपकी आंखें चुंधियाई रहे और आपको पता ही ना हो कि इसकी एक डार्क साइड भी होती है और वो डार्क साइड क्या होती है। और इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूं, कोई थ्योरी की बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मार्केट में काम करते हुए 7 साल हो गए हैं मुझे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में कहीं ना कहीं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी यहां पे बात करते हैं डार्क साइड के बारे में। बट डार्क साइड की बात करें उससे पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में, उसी से आपको डार्क साइड जो है उसका पता चलेगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि पर्सनली ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 1 साल में मैंने क्या किया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं या ओवरऑल मार्केट में भी मैं क्या कर रहा हूं, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप ओपन कर लो तो वहां पे आपको ना मेरा वेरीफाइड पीएनएल दिख जाएगा। तो वहां पे जो है आप ऑप्शंस वाला सेक्शन देखना। अभी के टाइम पे करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, ये जो है ना डेली अपडेट होता रहता है, तो आप वीडियो देखें कल को चल के 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद तो ये कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो है वो है आपको दिखेगा 2.5 लाख रुपए का करीब आपको लॉस दिखेगा, कुछ 2,54,000 समथिंग या जो भी रहेगा, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए का आपको ना लॉस दिखेगा। तो ये इसको माइनस में कैसे करते हैं, हाँ हो गया। तो कुछ 2.5 लाख रुपए का आपको लॉस दिखाएगा एफएनओ में, और इक्विटी में प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, वो भी आप देख लेना और कितना है कमेंट में आप बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक 2.5 लाख रुपए का लगभग, ये 2.5 लाख है ना, हाँ 2.5 लाख रुपए के करीब नुकसान है एफएनओ में। तो एफएनओ ट्रेडिंग में ना पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अभी पिछले 2 महीने से एक्टिवली मैं एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ 2 महीने हो गए, फरवरी और मार्च में कुछ खास ट्रेडिंग मैंने नहीं की है एफएनओ में, और पूरा एक कह सकता हूँ कि 2024 में पिछले 3 महीने में खास कुछ ट्रेड नहीं किया है इन कंपैरिजन। अगर हम लोग देखें 2023 के साथ में, 2023 में मैंने काफ़ी एक्टिवली एफएनओ में काम किया था। और मैं आपको थोड़ा सा एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, पिछले 2-3 साल का अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं, आपने एक चीज़ अक्सर सुनी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको स्टार लगा के लिखता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं। और ये जो वीडियो है ना, और ये वीडियो मैं थोड़ा एक अलग तरीके से बनाऊंगा। इस वीडियो को आप फीडबैक देना कि जो यूजुअल वीडियो रहते हैं उनके कंपैरिजन में ये वीडियो आपको कैसा लगा। यूजुअल जो वीडियो बनाता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोफेशनल रखने का प्रयास करता हूँ, हर जगह पे कट कर करके पूरा, मतलब जो वीडियो है उसमें जो मतलब अनकट वीडियो नहीं रहता है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको रखें। और ये है तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा फ्लो ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो जो है मैं इसको अनकट रखने का प्रयास करूंगा, पूरा एक फ्लो में वीडियो बने। तो मैंने देखा है कि 1-2 वीडियो मैंने फ्लो में बनाए हैं वर्सेस कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने का ट्राई किया कि इतने ही मिनट में ये बात पूरी होनी चाहिए। तो मुझे अनकट वाले में ज़्यादा मजा आया। तो आप बताना कि आपको पहले वाले ज़्यादा अच्छे लगे या ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काम करने के 2 तरीके होते हैं। पहला आपका जो तरीका होता है
जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग जिससे फेमिलियर हैं, वो होता है यहाँ पे बाइंग। ठीक है, बाइंग मतलब ऑप्शन बाइंग। ठीक है, सिर्फ बाइंग से कंफ्यूज मत हो जाना। और ये हो गई ऑप्शन बाइंग आपकी। और जो दूसरा तरीका है काम करने का, ये है आपका ऑप्शन सेलिंग। ये दो कहाँ उड़ गया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन सेलिंग। इसको मैं सेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के जो दोनों टाइप हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो ऑप्शन बाइंग जो है, अगर आप लोग बाइंग वाले बंदे से बात करोगे कभी भी, तो ऑप्शन बाइंग वाला बंदा हमेशा आपको कहेगा कि यार ऑप्शन बाइंग से बढ़िया दुनिया में कोई काम बना ही नहीं है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग वाले बंदे से बात करोगे, वो भी आपको सेम बात कहेगा कि भाई साहब ऑप्शन सेलिंग से बढ़िया दुनिया में कोई काम बना ही नहीं है। तो सबको जो अपनी चीज वो लोग करते हैं वो बेस्ट लगती है, राइट। कि ऑप्शन बाइंग वाला कहेगा बाइंग सबसे बढ़िया है, सेलिंग वाला कहेगा सेलिंग सबसे बढ़िया है। बट वहीं पे पिछले 2-3 साल मैंने एफएनओ में अच्छा खासा काम किया और हैवी वॉल्यूम में काम किया, दबा के काम किया है। और 2023 में खास करके मैंने बहुत हैवी वॉल्यूम में काम किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें मैंने ऑप्शन बाइंग भी की है और इसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग भी की है। ठीक है, तो वैसे तो बाइंग और सेलिंग के डिफरेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। अगर आप लोग कमेंट में चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो पूरा डिटेल्ड टेक्निकल के साथ में मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। पर वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एक शॉर्ट में, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए कि बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे, डेली एक्सपायरी आ गई है। डेली किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी तो होती है। एक्सपायरी के लास्ट वाले 1 या 2 घंटे में मान लो एक ऑप्शन है 5 रुपए का। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। एक ऑप्शन है 5 रुपए का। अब ये 5 रुपए का ऑप्शन एक बंदा खरीदता है, इसकी 1000 क्वांटिटी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5000 रुपए का। अब ये 5000 रुपए जिसने लगाए, उसको पता है कि हाईली रिस्की बेट है। ये 5 रुपए का ऑप्शन मेरा जीरो हो सकता है, मतलब ये पूरे के पूरे 5000 रुपए मेरे जा सकते हैं। उसको ये पता है कि 5000 रुपए का रिस्क है। पर अगर ये ऑप्शन चल गया, मतलब जीरो होने की संभावना ज्यादा है, चलने की संभावना कम है। पर फिर भी अगर ये ऑप्शन चल गया, तो ये 5 का 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और एक्सपायरी पे अगर आप लोग देखोगे, जब डेली एक्सपायरी आ गई है, तो आपको कभी ना कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए भी हो जाता है, 2 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए भी हो जाता है। मतलब 100 गुना ऑप्शन हो जाते हैं लास्ट वाले कुछ मिनटों में। ठीक है, ये चीज अक्सर देखी गई है एक्सपायरीज पे। तो ये जो जिसने 5 रुपए का ऑप्शन खरीदा है, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि ऑप्शन कई गुना हो जाएगा। और एक संभावना ये भी होती है जिसकी संभावना ज्यादा है कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो बंदा है, इसको पता है कि भाई जितने पैसे मैंने लगाए हैं उससे ज्यादा मेरा नुकसान नहीं हो सकता। अभी ये जो 1000 क्वांटिटी अगर किसी ने खरीद ली किसी ऑप्शन की, तो इसकी आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू समझ पा रहे हो, इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है। मतलब जब स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन क्रॉस करता है, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये थोड़ी टेक्निकल है, बिगनर लोगों को हो सकता है उतनी समझ ना आए। पर आप मेरे वीडियोस के साथ में जुड़े रहो, जैसे जैसे आप और ज्यादा इसके बारे में सीखोगे, ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप 1000 क्वांटिटी देख रहे हो, आपने ये देखा कि भाई साहब मेरे 5000 रुपए लगे हैं, पर आपको पता है इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है। हम ये आपको कहोगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते हुए बहुत टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब समझाता हूं। अगर ये 1000 क्वांटिटी जो है आपने किसी ना किसी इंडेक्स की ली होगी, मान लो ये 1000 क्वांटिटी आपने ली है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी है समझो अभी के टाइम पे 50,000 का है। मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी 50,000 का नहीं है, उससे सस्ता है। ठीक है, बट मानो बैंक निफ्टी 50,000 रुपए का है, और 50,000 मल्टीप्लाइड बाई अगर आप लोग करते हो 1000, तो ये पता है कितना बनता है, 5 करोड़ रुपए। तो आपने लगाए हैं कितने, सिर्फ 5,000 रुपए, और उसमें आप कितने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो। आपका जो ट्रेड है उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी है, 5 करोड़ रुपए की। तो मतलब आप 5,000 रुपए से 5 करोड़ का ट्रेड कर रहे हो। अगर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मार्केट क्रॉस करता है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो 5 करोड़ रुपए के हिसाब से होगा। समझ रहे हो इस बात को। तो वहीं पे जो सेलिंग है, सेलिंग में क्या होता है, ये मैंने आपको गेम समझा दी। यहां पे क्या होता है इस चीज को आप समझना। ठीक है, यहां पे जो 5 रुपए का ऑप्शन है ये अक्सर जीरो ही हो जाता है, ज्यादातर केसेस में जीरो ही हो जाता है। तो यहां पे जो सेलर है ये कहता है कि भाई साहब मुझे मार्जिन जरूर लगेगा सेलिंग करने में,
अगर सेलिंग करेंगे अच्छी खासी तो उसमें मार्जिन बहुत लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एक सेलिंग की, तो यहाँ पे क्या है कि यही अगर 1000 क्वांटिटी सेल करने जाएंगे तो उसमें अच्छा खासा मार्जिन जो है लग जाएगा। डिपेंडिंग ऑन 50 लाख से 1 करोड़ का मार्जिन यहाँ पे लग सकता है, बट उसमें भी डिपेंड करता है कि किसी ने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, कितनी दूर की स्ट्राइक बेची हुई है, उसके अगेंस्ट में हेजिंग कितनी की हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता है। बट मोटा मोटा अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे 1 करोड़ का मार्जिन समझो लग गया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग में मार्जिन लग गया 1 करोड़ का, या अगर हम लोग वो मतलब हेजिंग करके मार्जिन बेनिफिट लगा के करेंगे तो समझ लो 20-30 लाख रुपए का मार्जिन लग गया यहाँ पे, ठीक है। वो चेंज होता रहता है, इंडेक्स टू इंडेक्स वेरी करता है, डिपेंड करता है कि 1000 क्वांटिटी आप किसकी बेच रहे हो। तो समझ लो 20 से 30 लाख रुपए का मार्जिन लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लिख देता हूँ, इसको ना नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन लिख देता हूँ मेरे को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन, ठीक है। तो ये जो मार्जिन मतलब कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है ये करने के लिए, वो हो गया 20 से 30 लाख रुपए। अभी जो बंदा सेलिंग कर रहा है वो कहता है यार ज्यादातर केसेस में जब ये जीरो ही हो जाना है 5 रुपए का ऑप्शन, तो मैं इसको सेल कर देता हूं। अभी भाई इसने सेल किया, सेल करने में क्या हुआ कि ये जो 5000 रुपए इसके जीरो हुए थे वो 5000 रुपए इसको मिल गए। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये है कि भाई 10 में से 9 बार समझ लो ये 5 रुपए ऑप्शन जीरो ही होना है। तो इसने भाई साहब क्या किया, बार बार ये चीज की, और मतलब इसने बहुत सारे ट्रेड किए। जब होता भी है अगेंस्ट में भी जाता है, लॉस भी होता है, तो ये फायर फाइटिंग करता है। ये कर करके इसने 5-5 हजार रुपए कई बार कमा लिया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ना ये हेजिंग करता है ना ये स्टॉप लॉस फॉलो करता है, उसको पता है यार जीरो तो हो ही जाना है। तो होता क्या है कि ये जो बंदा पैसा लगा रहा है इसका तो छोटा पैसा है, तो पैसा लेके आया, पैसा डूब गया, इसको पता है ये डूबने ही वाले हैं। पर ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है सेलिंग करने वाला, इसको पता है ये ऑप्शन जीरो होने ही वाला है, तो दबा के अपना बेचता रहता है। और क्वांटिटी भी एक्सेसिव, क्योंकि यहाँ पे अगर हेजिंग करते हैं तो मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, दबा के एकदम खोल के जितनी क्वांटिटी मैक्सिमम बेच सकता है उतनी बेचने लग जाता है। और तब आता है कयामत का दिन, जब ऐसा मूव आता है जो सोचा भी नहीं होता, और आपका बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी के दिन 2000 पॉइंट मूव कर जाता है। कुछ ऐसा सीन बन जाता है, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जिसकी वजह से कहानी खराब हो जाती है, ठीक है। और जितना कमाया होता है वो सब चला जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो मैंने आपको कहावत, आपने इसके बारे में एक सुनी होगी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। कहावत ये है कि, कहावत होती है कि खरीदने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की कहानी है। जो खरीदने आता है वो थोड़े पैसे लेके आता है, उसके पैसे उड़ जाते हैं, बट जो बेचता है वो धीरे धीरे करके जो कमाता है उसका एक साथ में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसका रिजल्ट आप जाके पीएनएल में भी देख सकते हो, और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो एक दिन के आपको मेरा देखने को मिल जाएगा, मतलब एक दिन का जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको दिखेगा। कभी मतलब एक दिन में 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, एक दिन में आपको दिखेगा भाई वहीं पे 15 लाख रुपए का नुकसान भी है, ठीक है। 15 लाख का सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, 15 लाख रुपए का नुकसान भी है। कभी आपको दिखेगा भाई 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, कभी आपको दिखेगा 2 लाख रुपए का नुकसान है। तो मतलब बड़े हैवी ट्रेड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आप लोग देखेंगे साल का नुकसान आपको कुछ खास नहीं, 2-2.5 लाख ही दिखेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन इसको कह सकते हैं आप, सिर्फ जो चार्जेस लगे वो लगे, तो ओवरऑल ब्रेक इवन पे आप कह सकते हैं पिछले 1 साल का, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसमें मैंने देखा, इसमें मैंने बाइंग भी की, इसमें मैंने सेलिंग भी की। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि बाइंग में ना पैसे अगर जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बाइंग में, अगर कोई बंदा लेके बैठा, ठीक है, समझ लो 1 लाख रुपए लेके बैठा, मैं छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा बाइंग करने के लिए। तो 1 लाख पे क्या होगा कि कभी मतलब 5,000 रुपये चले गए, कभी 2,000 रुपये चले गए, कभी 1,000 रुपये चले गए, कभी 10,000 रुपये चले गए। तो 1 लाख से ना नीचे आने में अगर कोई एकदम आड़ा टेढ़ा काम नहीं करता है और रूल्स को फॉलो करता है, तो नीचे आने में ना 1 लाख रुपए खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। बट उसमें से अगर एक ट्रेड चल गया, समझो 1 लाख से बंदा आ गया नीचे, और 1 लाख से नीचे आते आते 50,000 पे आ गया बंदा, ठीक है। अभी उसमें से एक ट्रेड चल गया, 5,000 रुपये लगाए, वो ट्रेड एक ही ट्रेड में हो सकता है, ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए आ गए, तो वापस से 50,000 के 1.5 लाख रुपए बन गए, ये चीज होती है। या 1 लाख से नीचे आ गया बंदा 30,000 पे, वापस से 70-80 हज़ार पे आ गया, तो ये चीज होती है यहाँ पे बाइंग में, ठीक है।
सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में इसका उल्टा होता है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। तो मतलब 5,000 रुपये कमाए एक दिन के, ठीक है, फिर कभी 2,000 रुपये कमाए, तो यहाँ पे लॉस के चांसेस कम होते हैं, बट जब लॉस होता है तो बड़ा होता है, ठीक है। ये बंदा करता गया ऐसा करके भाई, एक महीने में 1,00,000 रुपये कमा लिए, फिर जब लॉस का दिन आता है तो एक ही दिन में कोई पता नहीं है 1,00,000 रुपये का लॉस हो जाए, ठीक है। जितने कमाए हैं पूरे महीने में, एक महीने का पैसा एक दिन में चला जाए। हो सकता है एक दिन में कमाए तो 2-2 हज़ार करके एक दिन में 2,00,000 रुपए चले जाएं। ये होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो एक महीने मैंने ना मतलब 2-3 महीने दबा के पहले मैंने बाइंग की, फिर मैंने सेलिंग की। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं सेलिंग कर रहा था ना, पहले मैं बाइंग कर रहा था, तो बाइंग में मैंने मतलब बढ़िया पैसे बनाए लगातार। उसके बाद में क्या हुआ, बाइंग में क्या किया मैंने, मतलब लगभग बाइंग में ऐसे बनाए थे, बाइंग में लगभग 1,00,000 रुपए के एवरेज से मैंने 10 एक दिन में कुछ 10,00,000 रुपए बनाए थे। उसके बाद में एक ही दिन में शायद मैंने कुछ 7,00,000 रुपए का नुकसान कर दिया था। इस तरीके से मतलब 10,00,000 रुपए प्रॉफिट किया, फिर ये एक 7,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हुई। फिर मैंने क्या किया, सेलिंग में किया। सेलिंग में क्या हुआ कि नहीं, बाइंग में मैंने एक दिन में शायद बड़ा प्रॉफिट भी बनाया था, एक पता नहीं 10,00,000 रुपए का या वट एवर, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट बने हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करेंगे सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में मैंने 50-50 हज़ार रुपये बनाए, मतलब लगभग ये लगा लो कि यार 20 दिन तक बनाए होंगे, ठीक है, 20 दिन, हाँ 20 दिन तक बनाए होंगे। तो 50-50 हज़ार रुपये 20 दिन तक बनाए तो लगभग कितने हो गए, 10,00,000 रुपए। और ये बना के एक दिन में 11,00,000 रुपए का नुकसान किया फायर फाइटिंग में, कि भाई मार्केट के साथ में लड़ाई करेंगे उसके चक्कर में 11,00,000 रुपए का नुकसान किया। ये सब चीज़ें आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। तो डिफरेंस क्या होता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जाता धीरे धीरे है और आता एकदम से है, और सेलिंग में क्या होता है कि पैसा आता धीरे धीरे है पर जाता एकदम से है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो ये कहावत जो है, मैं आपको कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सही है, खरीदने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली। और जेब भी जो है वो धीरे धीरे जो खाली होती है ना, मतलब हर महीने बंदा पैसे लेके आए, आते आते तिजोरी खाली बाइंग वाले की भी हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे अगर वो लगातार बाइंग करता रहेगा और तिजोरी खाली उसकी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग वाले की तिजोरी खाली होगी, बाइंग वाले की भी हो जाती है। तो ये बाइंग और सेलिंग का बेसिकली एक तरीके से डिफरेंस है। आई होप आपको पॉइंट मेरा क्या समझाना चाहता हूँ वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने की दबा के ही, मतलब पिछले 3 साल की है। उसमें से पिछला 1 साल बहुत ज़्यादा, 1-2 साल पिछले पिछले 2 साल मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत डाली है उस चीज़ में। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अभी करंटली 3 महीने से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ऑप्शंस में ना। पिछले वैसे 4-5 महीने हो गए, बट 3 महीने से मैं एक तरीके से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, पिछले 3 महीने से। उसका रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या है, क्या कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो रीज़न ये है कि पिछले 7 साल से मैं मार्केट में हूँ, और अपनी जो स्टार्टिंग मैंने की थी वो थोड़ी इंट्राडे से की थी। उसके बाद में मैं जो इंट्राडे थोड़ा टाइम मैंने किया, उसके बाद में मैं शिफ्ट हो गया पूरा अपना स्विंग ट्रेडिंग पे और इन्वेस्टिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है मेरा अच्छा है, अगर आप लोग देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेरा मेजर प्रॉफिट है। तो ये एफएनओ के जो अगर हम लोग काम करते हैं तो सुबह यार बैठो, मतलब सुबह 7 बजे से बैठ जाओ, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, अगर कुछ ओवरनाइट पोजीशन ली है 7 बजे से भी क्या, मतलब रात को भी कई बार तो जाग रहे हैं 2 बजे तक, देख रहे हैं कि भाई यूएस मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है। सुबह 7 बजे उठ के देख रहे हैं न्यूज़ चैनल, एसजीएक्स निफ्टी कैसा चल रहा है, अभी तो गिफ्ट निफ्टी आ गया, गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है। फिर 7 बजे से लेके बैठे, 9 बजे मार्केट खुल गया, पोजीशन लेके बैठे हैं, प्रॉफिट चल गया तो प्रॉफिट बढ़ाने की उम्मीद में, लॉस चल रहा है तो लॉस कवर करने के चक्कर में, और 3:30 तक पूरा ट्रेडिंग कर रहे हैं सारा दिन बैठ के, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि दिमाग खराब हो गया यार, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट की रिसर्च, समझो। इसमें होता क्या है कि माइंडसेट ये होता है ना कि यार अगर एक दिन में 2,00,000 रुपए कमा लिए तो बंदा सोचता है यार कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इसी में काम करेंगे, ठीक है। और वहीं पे 2,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। फिर बंदा सोचता है यार इसको कल कवर कैसे करना है, वही दिमाग में रहता है। तो कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग जो है कैश की, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की रिसर्च है, उसमें उतना दिमाग नहीं लगता। तो मुझे लगा कि यार इसकी वजह से ना, ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से मेरा जो मेन काम है, जिसमें मेरी मतलब थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज है मुझे,
काफ़ी समय इस पे मैंने दिया है, काफ़ी मेहनत की है, वो चीज़ मैं ना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो मेरा टैलेंट है उसके साथ में मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने सीखा है इन्वेस्टिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना। तो फिर मैंने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग पे थोड़ा ब्रेक लगाया, उस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो पिछले 3-4 महीने में बढ़िया पैसे बने हैं इन्वेस्टमेंट से, स्विंग ट्रेडिंग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। तो फिर मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बजाय इसके। और यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन में अगर आप लोग काम कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो माइंड सेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसके माइंडसेट में, एक मिनट, ये कैप्स लॉक ऑन क्यों नहीं हो रहा, ये कैप्स लॉक खराब तो नहीं हो गया, हाँ। तो जो माइंडसेट है ना, और माइंडसेट या हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो साइकोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। उसके जीवन में ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके जीवन में और अपनी पर्सनल चीज़ें अगर होंगी तो वो उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। ये चीज़ स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर उतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है जितनी ज़्यादा ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट है। अभी जो लोग जो हैं, समझ लो फार्मूला 1 की गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, या फिर थोड़े फाइटर जेट पायलट है कोई, या मतलब एक इंटेंस काम है जो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, वहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन होता है, ठीक है। ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप कर कुछ और रहे हो। यहाँ पे गलती की संभावना नहीं है, गलती की कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। और हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक जैसा नहीं रह सकता, कि हम लोग कहें कि सीधी रोड पे ऐसा चलता रहेगा, डेली हम लोग सेम काम कर रहे हैं, डेली जीवन एक जैसा, ऐसा नहीं होता है। जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से ट्रेडिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। और दूसरा, आपको सुबह से लेके शाम तक बैठना ही बैठना पड़ेगा, उसके अलावा भी 2-4 घंटे बैठना पड़ेगा। तो मार्केट का अगर आप लोग टाइम देखेंगे 9 से लेके 3:30 तक, तो 9 से 3:30 होता नहीं है। आपको लगता है कि मार्केट का टाइम 9 से 3:30 है, बंदा सुबह 7 बजे बैठ गया, उसकी कैलकुलेशन कौन कर रहा है? सुबह 7 बजे से बैठ गया, शाम को 3:30 तक किसी ने ट्रेडिंग की, समझो 3:30 के भी 4 ही हो जाते हैं। मार्केट देखते हुए लास्ट में ये कहाँ क्लोज हुआ, इसका क्या हुआ, तो 7 से 4 वो हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब सारा दिन बंदे ने बैठ के ट्रेडिंग किया, दिमाग खराब हो गया, दिमाग का फ्यूज उड़ गया, तो 2 घंटे उसको कम से कम रिलैक्स होने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद में 3 घंटे फिर देखना है कल क्या करना है, ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, कैसे कवर हो गया, प्रॉफिट और ज़्यादा कैसे करें, तो उसमें 3 घंटे और निकल गए। तो बंदा 7 से 7 काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, और उसके अलावा जो 12 घंटे हैं उसमें भी दिमाग में वही चल रहा है। तो सारा जो जीवन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही हो गया। मुझे ऐसा पर्सनली मैं सोचता हूँ, देखो आपकी सोच अलग हो सकती है, वो ये है कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या सिर्फ स्टॉक मार्केट जो है ये जीवन नहीं है, जीवन इसके अलावा है, ठीक है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो मतलब ये चीज़ है डेफिनेटली, ये बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैं अपना जो जीवन है वो स्टॉक मार्केट के बिना नहीं सोच सकता, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बिना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा जीवन कैसा होगा, क्योंकि यार मतलब मार्केट ही सब कुछ है, ठीक है। तो बट पॉइंट ये है कि मार्केट जो है लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट लाइफ नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, लोग कर लेते होंगे, ठीक है। एट द एंड मैंने जो मेहनत की 2-3 साल ऑप्शन ट्रेडिंग में दिए, इससे मैंने ये सीख लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है। और पर एक चीज़ ये होती है कि कोई भी एक चीज़ होती है, अगर आपको वो समझ में आ गया कि ये चीज़ कैसे होगी, फिर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसमें फ़र्क होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको लगती होंगी कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, अगर ऐसे किया जाए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, पर क्या आप उसको कर सकते हो? नहीं यार, मैं नहीं कर सकता। इसमें एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मान लो कोई भी एक बंदा है, उसने क्या किया कि एक डिग्री ली। अभी मैं डिग्री का नाम नहीं लूंगा, अगर मैं भाई बोल दूंगा कि ये डिग्री ली, ठीक है, उसके बाद में बोलोगे भाई मेरे को क्यों बोला, इस डिग्री वालों को क्यों बोला। मैं एक इन जनरल आपको बता रहा हूँ, इन जनरल किसी भी बंदे ने एक डिग्री की, डिग्री करने के बाद में उसको फ्रेशर एक सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये पर मंथ की, ठीक है। वो डेली अपना सूट बूट पहन के तैयार होके ऑफिस जा रहा है, 15,000 रुपये की सैलरी है। बंदा खुश है कि चल ठीक है यार, स्टार्टिंग में 15,000 की सैलरी मिली, आगे चल के बढ़ के मेरी 1 लाख की सैलरी हो जाएगी। वहीं पे एक बंदा है जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। वो बंदा जो है
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, बंदा कोई 10th पास है या 8th फेल है, जो भी है, वो बंदा क्या कर रहा है भाई साहब, गोलगप्पे बेच रहा है, ठीक है। और ये बंदा, उसको दिख रहा है कि यार मैं इससे रोज गोलगप्पे खाता हूँ, ये बंदा 1 लाख रुपए कमाता है महीने के, मैं 15,000 रुपए महीने के कमा रहा हूँ, ठीक है। ये इसने देख लिया, फिर ये देखता है कि यार एक बंदा गोलगप्पे के साथ में एक बंदा कचौरी बेच रहा है, समझना इस बात को, एक बंदा कचौरी बेच रहा है, और वो ये मैं आपको 1 लाख रुपए बहुत कम बता रहा हूँ, कचौरी बेच रहा है, कचौरी बेच के वो 5 लाख रुपया कमा रहा है, हो गया, देख लिया इसने। पर मेरे को एक चीज बताओ, कितने ऐसे लोग होंगे जो गोलगप्पे बेचने के लिए अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देंगे, चाहे 15,000 रुपये मिल रहे हो, चलो 15,000 छोड़ो, चलो 25,000 रुपये मिल रहे हैं, अब छोड़ेगा कोई, ठीक है। चलो एक बंदे को 50,000 रुपये मिल रहे हैं कॉर्पोरेट जॉब में, और वो देख रहा है कि एक बंदा कचौरी बेच के यार 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको पता है कि यार ये तो काम मैं भी कर सकता हूं, पर क्या वो करेगा? इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी वो डिग्री की अपनी जॉब छोड़ के, कॉर्पोरेट जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं, वो छोड़ के क्या वो बंदा ये कचौरी की रेडी लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई, लगा ही नहीं सकता। अगर वो लगाने जाएगा, वो एक समाज में रहता है, ठीक है, जिस समाज में रिश्तेदार होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, ठीक है, अपने पापा को जाके कहेगा मैं 50,000 की नौकरी छोड़ रहा हूँ, जाके कचौरी की रेडी लगाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा, तो पापा भाई पकड़ के मारेंगे, मम्मी मारेगी, पकड़ के झाड़ू से पीटेगी है तू कचौरी बेचेगा, हमने तेरे को ये फलानी डिग्री इसीलिए कराई है कि तू ये डिग्री लेके कचौरी बेच रहा है, समझ रहे हो? तो यानी कि किसी चीज़ का नॉलेज होना और ये पता होना कि इस चीज़ से ऐसे करके पैसे बनते हैं, और वो पैसे बना पाना बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनेगा, पर वो कैसे करने की जो हिम्मत है, वो करने के लिए जो मेहनत है, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए 12 घंटे इस चीज़ को दे पाना, 12-15 घंटे अपने दिन के दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या पैसा बन सकता है? अगर कोई सच में मेहनत करे तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता? तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, इसके ऊपर बात करने से पहले ये मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि एक बंदे ने कुछ लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया, और उस कुछ लाख रुपए की कैपिटल से उसने स्टार्ट करके मेहनत की, दबा के मेहनत की, और 5 साल में उस पैसे को, कुछ लाख को कुछ करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, और 5 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल रहा। मतलब 5 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल पैसा बन रहा है, 5 साल तक पैसा बनाया, और उस पूरे पैसे को, कुछ लाख रुपए को कंपाउंड करके कुछ करोड़ रुपए बना दिया। बट उसके बाद में लालच में आके, क्योंकि हम इंसान हैं भाई, किसी के भी ऊपर कभी भी लालच हावी हो सकता है, लालच में आके या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करके, अभी आप बहुत उसके रीज़न ढूंढ सकते हो कि भाई लालच में आ गया बंदा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, रूल्स फॉलो नहीं किया, अभी आप उसको कुछ भी कह लो हाल में, तो ठीक है। उसके बाद में 5 साल का कमाया हुआ पैसा एक दिन में पूरे का पूरा पैसा उड़ा दिया। पैसा तो उड़ाया ही उड़ाया, अकाउंट जीरो हो गया हो तब भी खैर मनाओ, अकाउंट हो गया माइनस में, क्योंकि जब भी अगर आप इंट्राडे के दौरान ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो चार्जेस है वो तुरंत नहीं कट जाते हैं, वो एंड ऑफ द डे वो चार्जेस कटते हैं। तो समझो किसी ने मतलब चार्जेस हो गए किसी के, ठीक है, पैसे भी उड़ गए, चार्जेस भी उड़ गए, ऑप्शन जीरो हो गया, तो आपका जो माइनस है वो आपके लेजर में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो और ओवरनाइट अगर आप पोजीशन लेके जाते हो, समझ लो सेलिंग की, ठीक है, और जितना मार्जिन लिया गया था वो मार्जिन से ज्यादा अगर नुकसान हो गया तो वो तो ब्रोकर का नुकसान हो गया, ठीक है। तो अपना पैसा तो उड़ाया ही उड़ाया, अकाउंट जीरो होना तो क्या था, अकाउंट माइनस में हो गया, जीरो से भी नीचे चला गया सामने से, मतलब पूरा का पूरा 5 साल की कमाई एक दिन में उड़ गई, और सामने से ब्रोकर का फोन आ रहा है कि भाई इतने पैसे तुम्हारे माइनस में है, इतने पैसे जमा करो। तो ये भी एक साइड है ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पर वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे एक दिन गलती नहीं करता तो मतलब लाखों से करोड़ों रुपए बना ही लिए थे, तो हाँ, बिल्कुल मेहनत करके पैसा बनाना पॉसिबल है। इससे आपको एक चीज तो ये भी पता चलती है कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ लाख रुपए को भी कुछ करोड़ में बदला जा सकता है, पर वहीं पे एक छोटी सी जो गलती है वो करोड़ों रुपए को भी एक दिन में उड़ा सकती है। मतलब एक दिन भी काफी है, करोड़ों रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में उड़ सकते हैं। ऐसा जो गेम है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग।
अभी आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हुआ कि नवजोत भाई, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मतलब डेली की 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अपना जीवन बना लेता हूँ, तो क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ? तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक येस या नो में आंसर दूं, तो इसका येस या नो में कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। देखो 10 लाख लोग जो है आईआईटी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ शायद 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं पता है, बट जो भी ऐसा कुछ होता है कि भाई 15 लाख लोग पेपर देते हैं, 10,000 बंदे सिलेक्ट होते हैं, उसमें से भी कुछ ही लोगों की रैंक बढ़िया आती है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें परसेंटेज कितनी कम हो जाती है, मतलब 0.1% से भी नीचे लोग हैं उनकी कम रैंक आती है। 1000 से नीचे जिसकी रैंक आती है उसको बढ़िया मानते हैं। जिसकी एयर 1 आ गई, एयर 50 आ गई, जो भी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको बढ़िया मानते हैं। मतलब उस 10,000 में भी आपको रैंक चाहिए, ठीक है, तो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि समझ लो कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आप 12th क्लास में हो, आप 10th में हो, और आपको लगता है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा जीवन बदल सकती है। आपने कभी उससे 5-10 हज़ार रुपये कमा लिए, मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, 10 के आपने 20-30-50 हज़ार रुपये बना लिए, तो आपको लगता है यार ये तो मैं 5-5 गुना करता जाऊंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी आप कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक बार आपने तुक्के से भी कर लिया हो। तो काफ़ी लोगों का ये सजेशन रहता है कि मैंने एक बार थोड़े बहुत पैसे बना लिए, तो क्या मैं इसमें अपना पूरा टाइम दूं तो मैं और बहुत सारे पैसे बना लूंगा? तो उसमें अगेन संभावना है, पक्का कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाऊं, यहीं पे मेहनत करूं, मेरा कुछ बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये सोच आपकी कहीं ना कहीं गलत है। आप इसको एक एस्केप रूट की तरह मत देखो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई एक बढ़िया एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एक बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा भाई के तौर पे कि आप पहले उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, अपना एग्जाम क्लियर कर दो। आपका जो पर्पज है पढ़ाई से, उसको आप फुलफिल करो। उसके बाद में जब आपकी जॉब वॉब लग जाएगी, बढ़िया कमाने वाले हो जाओगे, उसके बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे मेहनत करो ना। कौन रोकता है आपको? एक बढ़िया जॉब लेके, एक बढ़िया सैलरी लेके उसके ऊपर मेहनत करो, ठीक है। तो वही, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं जॉब छोड़ के, जॉब मुश्किल, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जॉब से भी कई गुना मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है जितना आपको लगता है कि भाई बटन दबाने, बटन दबा के पैसे आ जाएंगे। इतने आसानी से पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भाई बहुत कैलकुलेटिव चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो मैं देखो आपको कह रहा हूँ कि आप खुद अपना दिमाग लगाओ और समझो कि यार ट्राई करके देखो, एक छोटे पैसे से ट्राई करके देखो, होता है ठीक है, नहीं होता ठीक है भाई, बिजनेस तो अपना चल ही रहा है। फिर आप फोकस करो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, उससे आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फाइनल यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी की एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के बिहेवियर को ऑप्शन ट्रेडिंग सूट करता है, किसी की पर्सनैलिटी को नहीं सूट करता। वो सूट करता है या नहीं करता है वो आपको करके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। और लास्ट में, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।